नमस्कार। अगर कोई ऐसा बिजनेस शुरू करने की सोच रहा है जिसका प्रोडक्ट हर घर में हर रोज इस्तेमाल होता हो, तो ये जानकारी बिल्कुल सही जगह लेकर आई है। जरा सोचिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी जरूरत हर घर को हर रोज पड़ती है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड मार्केट में कभी कम ही नहीं होती, चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी साल हो। और मजे की बात, एक ऐसा बिजनेस जिसे बहुत ही कम लागत में, मतलब छोटे से इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है। जी हाँ, आज हम डिश वॉश जेल बनाने के बिजनेस का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रॉफिट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई ये डिश वॉश जेल आखिर है क्या और इसका मार्केट इतना बड़ा क्यों है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो डिश वॉश जेल एक लिक्विड क्लीनिंग प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल रसोई के हर तरह के बर्तन जैसे प्लेट, कांच, स्टील और यहाँ तक कि प्लास्टिक के आइटम्स को धोने के लिए होता है। ये एक रोजमर्रा की जरूरत है, इसीलिए इसकी डिमांड शहर हो, कस्बा हो या फिर गांव, हर जगह लगातार बनी रहती है। और यही चीज इसे एक भरोसेमंद बिजनेस बनाती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इसका सीक्रेट फॉर्मूला। चलिए देखते हैं कि 1 किलो बढ़िया क्वालिटी का जेल बनाने के लिए आखिर किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो ये हैं वो खास रॉ मटेरियल्स जो एक बेहतरीन डिशवॉश जेल बनाते हैं। देखिए, एसिड स्लरी जो है वो इसकी सफाई की असली ताकत है। SLS झाग और चमक देता है। कास्टिक सोडा pH को बैलेंस करता है ताकि जेल असरदार रहे। और हमारा सादा नमक वो इसे गाढ़ा बनाता है। और आखिर में कलर और परफ्यूम, ये इसे बाजार में बिकने के लिए एक बढ़िया लुक और खुशबू देते हैं। और ये स्क्रीन पर है 1 किलो डिशवॉश जेल बनाने का वो सटीक फॉर्मूला। इसमें एसिड स्लरी 100 ग्राम और SLS 50 ग्राम लगता है। ये एक मार्केट टेस्टेड और पूरी तरह से सेफ फॉर्मूला है जिसे भरोसे के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर्मूला तो पता चल गया, अब समझते हैं इसे बनाने का तरीका। ये काम सिर्फ 6 आसान स्टेप्स में पूरा हो जाता है। प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले एक साफ ड्रम में 800 मिलीलीटर पानी लेना है। दूसरा स्टेप, इसमें धीरे धीरे एसिड स्लरी डालकर तब तक मिलाना है जब तक घोल एकदम साफ न हो जाए। इसके बाद SLES डालकर आराम से मिक्स करें ताकि ज्यादा झाग न बने। फिर कास्टिक सोडा से pH को न्यूट्रल किया जाता है। अब आता है जादुई हिस्सा। नमक डालते ही घोल गाढ़ा होकर जेल में बदल जाएगा और आखिर में कलर और परफ्यूम डालकर फाइनल मिक्सिंग कर लीजिए। बस प्रोडक्ट तैयार है। प्रोडक्ट तो तैयार हो गया, अब बात करते हैं बिजनेस के सबसे अहम पहलू की, यानी कि लागत, मुनाफा और इसे बाजार में बेचना कैसे है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे छोटे लेवल पर शुरू करने के लिए ज्यादा महंगे सामान की जरूरत ही नहीं है। एक प्लास्टिक मिक्सिंग ड्रम, एक वेट मशीन और कुछ फिलिंग टूल्स, बस इनसे ही काम शुरू हो सकता है, जिसकी कुल लागत 10,000 रुपए से भी कम आती है। रॉ मटेरियल और पैकिंग मिलाकर 1 किलो डिशवॉश जेल तैयार करने की जो टोटल कॉस्ट है वो लगभग 30 से 35 रुपए आती है। और इसे होलसेल बाजार में आराम से 55 से 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा सकता है। अब जरा मुनाफे का गणित समझे। इसका सीधा मतलब है कि अगर रोज सिर्फ 100 किलो का प्रोडक्शन और सेल्स की जाए तो महीने का 50,000 से 80,000 रुपए तक का सीधा सीधा मुनाफा कमाया जा सकता है। हाँ, पैकिंग बहुत जरूरी है। इसे 250 ml से लेके 1 किलो तक की बोतलों में रिटेल ग्राहकों के लिए और 5 किलो के बड़े जार में होटल और रेस्टोरेंट जैसे कमर्शियल क्लाइंट्स के लिए पैक किया जा सकता है। अब बेचना कहाँ है, तो देखिए, सबसे अच्छे चैनल है लोकल किराना स्टोर, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर्स। यहीं से बिजनेस को एक अच्छी शुरुआत मिलती है। और हाँ, जब बिजनेस थोड़ा बढ़ जाए तो ऑनलाइन मार्केटप्लेस के जरिए भी इसे एक बड़े लेवल पे ले जाया जा सकता है। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, बिजनेस को ऑफिशियल तौर पर शुरू करने के लिए कौन कौन से रजिस्ट्रेशन जरूरी हैं। छोटे लेवल के लिए सिर्फ MSME रजिस्ट्रेशन काफी है, और अगर होलसेल में सप्लाई करना है तो GST रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। यकीन मानिए, ये प्रक्रिया काफी सरल है। तो कुल मिलाकर ये एक कम रिस्क वाला बिजनेस है जिसकी मांग पूरे साल बनी रहती है। कम से कम निवेश में एक स्थिर और रेगुलर इनकम के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। एक बात याद रखिए, पहली फैक्ट्री अपनी रसोई भी हो सकती है। तो सवाल सिर्फ एक ही है, क्या इसकी शुरुआत के लिए आप तैयार हैं?